टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ज़ेलेंस्की और ट्रंप में बहस पर 5 बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने, क्योंकि पहली बड़ी खबर है ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच बहस को लेकर। वहीं ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई इस बहस की एक एक बात अब आगे आपके सामने होगी। दूसरी बड़ी खबर है ज़ेलेंस्की के रवैये से ट्रंप कैसे आग बबूला हो गए। और तीसरी बड़ी खबर यूक्रेन पर खर्च पैसों की जांच को लेकर है। इसका मतलब क्या है, यानी अब आगे होगा क्या। चौथी बड़ी खबर सीज फायर पर डील नहीं बनी है। जबकि पांचवी और महत्वपूर्ण खबर है अगले 48 घंटे कैसे यूक्रेन पर भारी वार का पलटवार सुर भी आया है ज़ेलेंस्की की ओर से। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, एक बड़ा कॉन्क्लेव है और क्या मायने देता है ये झगड़ा, ये भी हम बताएंगे, क्योंकि महाबहस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कॉन्क्लेव में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। महेश सचदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। प्रोफेसर सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। मनीष झा भी इस बीच हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल, और सवाल है ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस से युद्ध और कैसे भड़केगा। अब सबसे पहले एक्सपर्ट के साथ इस सवाल के साथ मैं जाऊंगी। और तिवारी सर, जवाब आपसे, बातचीत हम देख चुके हैं, हाव भाव हम देख चुके हैं, बवाल बहस सब कुछ आपके सामने है। इसीलिए यह सवाल कि ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस से युद्ध कैसे भड़केगा। तिवारी सर। सुरभि, युद्ध भड़केगा लेकिन इतना आगे तक नहीं जा सकता कि युद्ध लड़ाई जो होती है वेपन से और आर्मामेंट से लड़ाई की जाती है। अब यूक्रेन के पास जितना है उसको तेज़ी से लॉन्च कर सकता है रशिया की तरफ, लेकिन लंबे समय तक सस्टेन कैसे कर सकता है जब तक इनको आर्मामेंट्स ना मिले। क्योंकि इस बहस की हर बात एक बड़ा संकेत है। उसमें तो उन्होंने ये भी कह दिया अगर हम समर्थन ना करते तो आप 2 दिन 2 हफ्ते से ज्यादा युद्ध के मैदान में टिक ना पाते। हाँ सुरभित, ये बात सही है, कब तक चलेगा, शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन ये जो जैसे ज़ेलेंस्की ने इनकी बात नहीं मानी और जिस तरीके से वापस आए, तो देखिए ज़ेलेंस्की तो अपना इतिहास में एक नाम अर्ज कराना चाहते हैं ताकि देखिए विश्व में अमर रहें कि ही इज़ द ओनली प्रेसिडेंट हू कैन टेक ऑन ट्रंप, पावरफुल लाइक ए ट्रंप। लेकिन इनके पास वेपन नहीं है। फैक्ट तो यही है कि रशिया मतलब यूएसए ने और इंग्लैंड ने और फ्रांस ने जो दिया है वेपन, उसकी वजह से लड़ रहे थे। इनका तो पहले ही खत्म हो चुका था सब कुछ, बिकॉज इनके जितने वेपन्स थे रशियन बेस के ही थे। रशिया उनको सपोर्ट नहीं करता था, रशिया उनके पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो वो पहले ही खत्म हो चुके थे। अभी जाके बाकी देशों का जो उनके फीडबैक जो आए हैं, जर्मनी हो या फ्रांस हो, सब ने दिखाया है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हम आर्मामेंट्स आपको सप्लाई करेंगे जिसकी वजह से आप लड़ सके। इनके पास जवान नहीं है, इनका मैन पावर की कमी हो गई है। किसी और देश ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा हम दिल के साथ, दिल से आपके साथ है, लेकिन जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ज़ेलेंस्की अकेले कैसे लड़ सकते हैं। यूक्रेन की जनता जहां 30% ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुकी है, इनके कई लाख लोग मारे जा चुके हैं, लड़ने के लिए कमी हो रही है। जो डील करने गए थे वो तो ठंडे बस्ते में चली गई, वो तो रद्द हो गई। इतने खनिज हैं यूक्रेन के पास, अब अमेरिका भी क्या करेगा ये भी सोचना होगा। वार्ता करने गए थे शांति के लिए, लेकिन एक और युद्ध भड़क गया है। एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में फाइट के बाद अब बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन ने रूस का हथियार गोदाम तबाह किया है। देखिए अब ग्राउंड जीरो पर एक अटैक हुआ है, डोनेस्क इलाके में सेलेडीव में हथियार डिपो तबाह कर दिया गया है। उस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने अब ज़ेलेंस्की को हद में रहने को भी कह दिया है और हमारी ताकत से आप मजबूत बने हैं, ये बात ट्रंप ने कही। ज़ेलेंस्की पहले सुनते रहे, फिर कैसे जवाब दिया उसकी तस्वीर भी आपके सामने होगी। हालांकि यूक्रेन के लोगों की राय आपने जानी, ये बात ज़ेलेंस्की ने कही। ट्रंप ने कहा डील कीजिए या बाहर जाइए। तो अमेरिका में आकर अमेरिका को ही ललकार दिया ज़ेलेंस्की ने। ये बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ा वाकया। संजय सोई सर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा सवाल ये है संजय सोई सर, क्या ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली है इस तरह का वक्तव्य देकर, इस तरह का एटीट्यूड दिखाकर? नहीं निधि, ऐसा है कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप के संबंध तो काफ़ी पहले से, जब से बना तब से थोड़े ख़राब होते जा रहे थे, दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। जब अमेरिका और रशिया की मीटिंग हुई तभी भी ज़ेलेंस्की ने कहा था कि हमारे बिना मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये संबंध खराब होते हैं। लेकिन अब जब वो मीटिंग के लिए गए हैं तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर या सबसे बड़ी जो गड़बड़ नज़र आ रही है मुझे, वो है कि एक सेक्रेटरी लेवल पर जो बातचीत पहले हो जाती है और नॉर्मली इस तरह का जो प्रेस ब्रीफ होता है वो एक तरह से खाली एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ ठीक है सब हो गया, ये साइन हो गए, ये साइन हो रहे हैं और वहाँ साइन किए जाते हैं, लेकिन हर चीज़ पहले से तय होती है। यहाँ पर ज़ेलेंस्की बार बार सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे थे जिसके लिए ट्रंप को
ओपनली कुछ नहीं करते। उनका था कि हमको जो हमने खर्च किया वो हमको वापस मिले, हमको जो पैसा वापस मिले। तो यहाँ पर एक तरह से जिस तरह का हीटेड आर्गुमेंट हुआ है और जिस प्रकार से ट्रम्प जो है वाइस प्रेसिडेंट के सपोर्ट में खड़े हुए, उसके बाद में दोनों का ही संबंध, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई, जेलेंस्की बाहर चले गए, और उसके द्वारा देखा जा रहा है कि ऐसा मैंने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा कि इस तरह से जब दो हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होती है वहाँ पर इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन में इस प्रकार के डिस्कशन हो। तो वाकई में अब आगे देखना ही है कि क्या ये चीज़ वापस हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प अपनी बात पर अड़े हैं। पहले दिन से उन्होंने कहा मैं शांति लेके आऊँगा, और जेलेंस्की कह रहे कि मैं बिना सिक्योरिटी गारंटी के शांति नहीं चाह रहा हूँ मैं। तो और पुतिन के खिलाफ जो उनके वर्ड है, वो ट्रम्प ने कहा कि आप दुश्मनी वाली भावना रख रहे हो, इस प्रकार से शांति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि इस हिसाब से मुझे संबंध और निचले लेवल पर चले गए जो पिछले कुछ दिनों से थे, और क्या रिकवर होंगे ये देखने वाली बात है।